ओके बेटा, तो अब भी मैंने आपको जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज के बारे में जितना बेसिक से पढ़ाया उसके ऊपर अब हम क्या करने वाले हैं, न्यूमेरिकल सॉल्व करके लेने वाले हैं। ओके, तो इसके आधार पर आप क्या करोगे, बेसिक से न्यूमेरिकल सॉल्व कर सकते हो। तो पहला प्रॉब्लम आपके सीबीएसई बुक्स में, सॉरी एनसीईआरटी की बुक्स में ये है सॉल्व में कि tan a = 4/3 फाइंड अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। अब tan को छोड़ के अदर कितने हैं, मैंने आपको बोला है कि टोटल ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज है 6। अब एक यहां पे tan है तो कितने बचे, 5 बचे। ओके, तो 5 बचने के बाद आपको उस ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज को कैलकुलेट करना है, पर उसके लिए किस एंगल के लिए, तो यहां पे दिया है एंगल A। इज इट क्लियर? ओके, तो पहले आपको फोकस करना है कि यार इस टाइप के न्यूमेरिकल सॉल्व करने के लिए हमें क्या करना होता है। देखो बेटा, सिंपल सी बात है, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो जो भी हमने लिए है वो राइट एंगल ट्रायंगल को कंसीडर करके लिए है। इज इट क्लियर? तो पहले अगर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज के बारे में कौन सा भी कैलकुलेशन करना होगा तो सिर्फ और सिर्फ पहले राइट एंगल ट्रायंगल ड्रॉ कीजिए। पहला काम करेंगे, राइट एंगल ट्रायंगल को ड्रॉ करेंगे। हुआ राइट एंगल ट्रायंगल, सिंपल सी बात है, यहाँ पे 90 डिग्री देना ना भूलिए, तो यहाँ पे 90 डिग्री यहाँ पे आता है। इज इट क्लियर? अब इसको जो नेम देना है ना, मैंने यहाँ पे A दिया था, B दिया था और C दिया था, पर अब ये किस पे डिपेंड करेगा, तो थोड़ा प्रॉब्लम देखिए। एंगल A जो बोला है वो क्या होने वाला है, tan एंगल बोला है, तो आपको tan का जो भी फॉर्मूला याद होगा तो वो है अपोजिट साइड बाय क्या है, वो अपोजिट बाय एडजेसेंट साइड है ना, tan का बेसिक फॉर्मूला। तो यहाँ पे अपोजिट और एडजेसेंट क्या है ये पहले देखना है, क्योंकि डायरेक्टली यहाँ पे अपोजिट ये है और एडजेसेंट ये है। tan का जो भी बेसिक फॉर्मूला है इसे याद करो। tan का बेसिक फॉर्मूला क्या है हमारे पास, चलो थोड़ा मैं बेसिक से और पढ़ाता हूँ आपको। tan का बेसिक फॉर्मूला क्या है हमारे पास, अपोजिट साइड है, बाद में उसका क्या है, एडजेसेंट साइड है, ये बेसिक फॉर्मूला है। ओके, तो यहाँ पे ऑलरेडी आपको tan दिया है तो मैं इसको इक्वेट करता हूँ 4/3 से। तो सिंपल सी बात है, आपके पास अपोजिट क्या हुआ, 4 हुआ, एडजेसेंट क्या हुआ, 3 हुआ। तो ये किसके आधार पे डिपेंड करेगा बोला था, तो मैंने बोला था कि एंगल कंसीडर करना होगा। तो यहाँ पे एंगल A दिया है, तो यहाँ पे नहीं तो यहाँ पे एंगल A कंसीडर करना होगा। ओके, तो आप यहाँ पे भी कर सकते हैं, पर इसका अपोजिट ये हो जाएगा। एंगल ये अगर यहाँ पे कंसीडर करते हो तो इसका अपोजिट ये हो जाएगा। मींस व्हाट, अगर यहाँ पे मैं एंगल A कंसीडर करता हूँ तो एंगल A का ये जो अपोजिट साइड है, सपोज मैं यहाँ पे लिखता हूँ B और यहाँ पे लिखता हूँ C, तो एंगल A का जो भी अपोजिट साइड यहाँ पे बन रहा है, अपोजिट कितना है, ये 4 है। सिंपल सी लैंग्वेज में एंगल A का एडजेसेंट साइड कितना है, 3 है, तो एंगल A के लिए एडजेसेंट क्या हुआ, 3 हुआ। अगर यहाँ पे एंगल A कंसीडर कर रहे हो तो यहाँ पे 4 आएगा और यहाँ पे क्या आएगा, एडजेसेंट 3 आएगा, क्योंकि उसकी पोजीशन चेंज हो रही है, इसीलिए जो भी मेजरमेंट होंगे वो भी चेंज हो जाएंगे। ये आपको ध्यान में देना है। मैं ऐसा नहीं कहूंगा कि यहाँ पे ऑलवेज आपको 4 ही लेना है और यहाँ पे आपको 3 ही लेना है, ये डिपेंड करेगा कि एंगल आप कहाँ पे कंसीडर कर रहे हो। इज इट क्लियर? तो मैंने यहाँ पे एंगल कंसीडर करके अपोजिट और एडजेसेंट लिखा है, और अपोजिट हमें कितना दिया है, 4 दिया है, एडजेसेंट कितना दिया है, 3 दिया है। क्यों ऐसा है, क्योंकि हम tan के लिए कंसीडर कर रहे हैं। इज इट क्लियर? तो आपको क्या करने के लिए कहा गया, फाइंड अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ एंगल A। सिंपल सी बात है, एंगल A के लिए अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज कैलकुलेट करने हैं। ओके, अब थोड़ा और बेसिक से पढ़ाता हूं। अगर आपको ट्रिग्नोमेट्री के अदर रेशियोज कैलकुलेट करने हैं तो पहले राइट एंगल ट्रायंगल में जितनी साइड्स दी है वो पूरी कैलकुलेट हुई है या नहीं, ये पहले देखिए। देखो यहाँ पे 4 और 3 तो है, BC भी है और AC भी है हमारे पास, पर यहाँ पे हमारे पास AB की वैल्यू है क्या, नहीं है, तो यहाँ पे मैं क्वेश्चन मार्क करता हूँ। तो तुम्हारा पहला काम होना चाहिए कि ये AB की वैल्यू में कैसे कैलकुलेट करूँ। सिंपल सी बात है, क्योंकि जब हम अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज कैलकुलेट करने वाले हैं तो उसमें ये AB की साइड भी आने वाली है। अगर AB की साइड ही आपको पता नहीं होगी तो आप ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज को कैलकुलेट नहीं कर पाओगे। ओके, तो पहले काम करेंगे कि AB की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे। ओके, तो चलो AB की वैल्यू कैलकुलेट कैसे करते हैं इसके ऊपर हम थोड़ा फोकस करते हैं। बेसिक सी बात है, आपने राइट एंगल ट्रायंगल में पाइथागोरस तो पढ़ा ही होगा। ओके, तो पाइथागोरस क्या होता है थोड़ा डिस्कस करेंगे और बाद में ये भी साइड को कैलकुलेट करेंगे। ओके, तो देखो पाइथागोरस थ्योरम इज एप्लीकेबल ओनली फॉर राइट एंगल ट्रायंगल, ये भी पहले ध्यान में रखो।
किसी और ट्रायंगल के लिए पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई नहीं होता। ये क्लियर है? तो यहाँ पे राइट एंगल ट्रायंगल है। तो राइट एंगल ट्रायंगल में पाइथागोरस क्या कहता है ये देखिए। ओके, तो पाइथागोरस क्या कहता है राइट एंगल ट्रायंगल में, बाय हमारा मेन के क्या एम है, फॉर ए बी, ऐसा लिखो पहले, फॉर ए बी। अब ये ए बी वैल्यू को कैलकुलेट करने के लिए हम क्या करने वाले हैं, पाइथागोरस थ्योरम का यूज करने वाले हैं। वी आर गोइंग टू यूज द पाइथागोरस थ्योरम टू कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ ए बी, और ए बी इज नथिंग बट व्हाट, हाइपोटेनस। व्हाई हाइपोटेनस? बिकॉज़ दिस साइड इज अपोजिट टू राइट एंगल ट्रायंगल। तो मैं यहां पे लिखता हूं हाइपोटेनस। इज इट क्लियर? ओके, तो देखो पाइथागोरस थ्योरम क्या कहता है, किसी भी राइट एंगल ट्रायंगल में हाइपोटेनस स्क्वायर इज इक्वल टू व्हाट, बेस स्क्वायर प्लस हाइट स्क्वायर होता है। तो पहले लिखेंगे यहां पे, देखो हाइपोटेनस स्क्वायर इज इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस हाइट स्क्वायर। यहां पे हाइट को परपेंडिकुलर भी बोल सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है, हाइट इज नथिंग बट अ परपेंडिकुलर है। ओके, तो देखो यहां पे हाइपोटेनस क्या है बोला, ये भी है, एज इट इज रखेंगे, इसका स्क्वायर भी एज इट इज रखेंगे। बेस क्या है इस ट्रायंगल में, एसी है, तो यहाँ पे AC लिखेंगे और उसका स्क्वायर करेंगे, प्लस यहाँ पे हाइट क्या है बेटा, BC है, तो यहाँ पे BC का स्क्वायर करेंगे। सिर्फ आपको वो वैल्यू इस इक्वेशन में पुट करना है। तो चलो पुट करेंगे। AC की वैल्यू क्या है बेटा, 3 है, तो ये मैं स्क्वायर ऐसे लिखता हूँ और AC की वैल्यू 3 करता हूँ, 3 स्क्वायर बन जाएगा, प्लस BC की वैल्यू क्या है हमारे पास, 4 है, तो ये 4 एज इट रखूंगा और स्क्वायर को एज इट करूंगा। आपको तो पता है 3 का स्क्वायर क्या होगा, 9 होगा, और 4 का स्क्वायर क्या होता है, 16 होता है। आपको अगर मालूम नहीं है तो 3 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करो और 4 को 4 टाइम्स मल्टीप्लाई करो। ओके, तो ये बन जाएगा उसके स्क्वायर। तो ये बना आपका AB का स्क्वायर बना। अब ये 16 प्लस 9 कितने होते हैं, तो ये होते हैं 25। ओके, तो यहां तक अगर आपको लिख के लेना है तो आप लिख के ले सकते हो। अब मैं इस प्रॉब्लम को ही मैं रफ करता हूं, क्योंकि मुझे बोर्ड का यूटिलाइजेशन करना है और आपको समझ में भी आना चाहिए, और जो मैं बोर्ड पे लिख रहा हूँ वो दिखना भी चाहिए ना। ओके, तो देखो AB की वैल्यू क्या है, AB स्क्वायर इज इक्वल टू व्हाट, 25। तो मुझे एक AB चाहिए, नॉट ए स्क्वायर। तो पहले देखो, अगर किसी स्क्वायर को अगर निकालना होता है, सिंपल सी बात है, किसी स्क्वायर को अगर निकालना होता है तो आपको स्क्वायर रूट में लेना है उस वैल्यू को। कैसे लेते, देखो ये फॉर्मूला है, वैसे ये स्क्वायर करता हूं और उसका मैं स्क्वायर रूट लेता हूं, तो ये स्क्वायर और स्क्वायर रूट कट हो जाएगा और ये बचेगा मेरे पास। ये बेसिक फॉर्मूला कभी भी ध्यान रखो, किसी स्क्वायर की वैल्यू को अगर आपको रिमूव करना है तो उसे स्क्वायर रूट में डालो। ओके, तो यहाँ पे अगर AB की वैल्यू लेना है तो हम इसे क्या करेंगे, AB स्क्वायर को स्क्वायर रूट में डालेंगे, राइट लेफ्ट हैंड साइड को, इसको स्क्वायर रूट में डालेंगे AB स्क्वायर को, क्योंकि हमें क्या करना है, स्क्वायर और स्क्वायर को निकालना है। इज इक्वल टू 25 एज इट इज नहीं रख सकते यहाँ पे, ये कभी भी ध्यान में रखो। अगर मैं लेफ्ट हैंड साइड को कोई चेंज करता हूं किसी भी इक्वेशन में, तो मैथमेटिक्स का रूल है कि राइट हैंड साइड को वही चेंज करना है। ओके, तो मैंने क्या किया, लेफ्ट हैंड साइड को स्क्वायर रूट का चेंज किया है, मैंने लेफ्ट हैंड साइड को स्क्वायर रूट में डाला है, वैसे ही मैं चेंज करूंगा, राइट हैंड साइड को भी स्क्वायर रूट में डालूंगा। अगर यहाँ पे सिर्फ आप स्क्वायर ले रहे हो तो इसका भी स्क्वायर करो, स्क्वायर रूट ले रहे हो तो इसका भी स्क्वायर रूट करो। ओके, अकॉर्डिंग टू आवर कन्वीनियंस। चलो थोड़ा आगे जाके पढ़ते हैं, इसकी वैल्यू निकालेंगे और बाद में ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। स्क्वायर और स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा, AB की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 5, क्योंकि स्क्वायर रूट 25 का स्क्वायर रूट क्या है, 5 तो है। अब इतना तो आपको बेटा ध्यान में लेना है, स्क्वायर रूट याद करने हैं, बाद में उसके स्क्वायर कुछ याद करने हैं। ओके, तो 25 का स्क्वायर रूट कितना आता है, 5 आता है। व्हाट इट, तो हाइपोटेनस की वैल्यू क्या हुई बेटा, 5। अब देखो हमारे पास जो राइट एंगल ट्रायंगल है वो 3 साइड्स जितने भी है वो कैलकुलेट हमने की है या नहीं। CA है क्या हमारे पास, या AC है क्या, 3 है, BC है क्या है, 4 है, और ये भी है क्या, 5 है। तो अब हम ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज कैलकुलेट कर सकते हैं अदर टर्म को छोड़ के। तो चलो अब हम कैलकुलेट करते हैं। सेकेंड है, क्योंकि फर्स्ट तो हमारा tan A ऑलरेडी दिया है हमारे पास, tan A इज इक्वल टू कितना दिया था, 4/3 दिया है। अब हम थोड़ा इसका
रेसिप्रोकल लेंगे डायरेक्टली, और रेसिप्रोकल क्या होता है इसका, कॉट होता है, कॉट ऑफ एंगल ए, और इसका रेसिप्रोकल लो 3/4, ये हुई कॉट की वैल्यू। अब थोड़ा थर्ड की तरफ आते हैं, साइन लेंगे हम, साइन ऑफ एंगल ए लेंगे। आपको पता है साइन ऑफ एंगल व्हाट, साइन ऑफ एंगल ए क्या होता है, अपोजिट साइड, पहले फॉर्मूला लिखो अगर याद नहीं आता है तो, अपोजिट साइड बाय हाइपोटेन्यूज होता है, बराबर है। तो साइन ऑफ एंगल ए कहां पे है, यहां पे, उसका अपोजिट क्या है बेटा 4 है, और हाइपोटेन्यूज तो ऑलवेज फिक्स होगा, 4/5 इज व्हाट साइन ए। इसी जगह यहां पे इसका रेसिप्रोकल मींस आपको समझ में आएगा, मींस यू विल सेव योर टाइम, यू विल सेव योर टाइम। इसका रेसिप्रोकल क्या होता है, कोसेक होता है, कोसेक ऑफ एंगल ए, तो इसका रेसिप्रोकल तो सिंपली 5/4 आएगा ना, सिंपल। यहां पे 3 कैलकुलेट किया हमने, बच रही बात अब cos की और उसके रेसिप्रोकल की। तो cos देखो बेटा, cos लिखता हूं मैं 5th cos ऑफ एंगल ए, तो इसका पहले फार्मूला लिखो अगर याद नहीं आता है, तो फार्मूला क्या है, cos का एडजेसेंट साइड बाय व्हाट हाइपोटेन्यूज है। इज इट क्लियर? तो cos a, ये की जगह थोड़ा ध्यान दो, ये का एडजेसेंट क्या है 3, तो 3 होगा यहां पे, और इसका हाइपोटेन्यूज फिक्स होगा, यहां पे कितना हाइपोटेन्यूज 5, तो 3/5 इज द वैल्यू ऑफ cos a। अब इसका डायरेक्टली यहीं पे रेसिप्रोकल लो, रेसिप्रोकल क्या है 6th रेशियो आएगा, cos का रेसिप्रोकल है sec, sec ऑफ एंगल a, इसका रेसिप्रोकल ये वैल्यू कितनी है 3/5, इसका रेसिप्रोकल लेना मींस नीचे को ऊपर लेना, ऊपर को नीचे लेना, नीचे क्या है 5 है, ऊपर लिया, और ऊपर क्या है 3 है, नीचे लिया, खत्म बात। यही है ट्रिग्नोमेट्री के 6 रेशियो। दिस इज द मेथड ऑफ कैलकुलेटिंग द वैल्यू ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। आशा करता हूं मेरा ये जो लेक्चर है आपको बेसिक से समझ में आ रहा होगा। अगर इस लेक्चर में कहां पे भी कोई भी पॉइंट आपको अगर याद नहीं आता होगा या कंफ्यूजन है तो प्लीज कमेंट बॉक्स में कमेंट करना ना भूलिए। थैंक यू वेरी मच, और हमारे चैनल विवर्धन को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलिए बेटा। इसी टाइप के अगर लेक्चर आपको और भी अच्छे ढंग में पढ़ना है या समझ में आने के लिए थोड़ा और चाहिए तो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब विवर्धन द ई लर्निंग एजुकेशनल प्लेटफॉर्म। थैंक यू वेरी मच।